मनुष्य ने पर्व इसलिए बनाए क्योंकि उसका जीवन नीरस, दुखपूर्ण और यांत्रिक हो गया था। अगर जीवन में रोज आनंद होता तो दीपावली की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रेम निरंतर होता तो वैलेंटाइन डे नहीं बनता। जिस समाज को पर्वों की बहुत जरूरत है, समझ लेना कि वह समाज भीतर से उदास है और पर्व समाज की मुआवजा व्यवस्था बन गया है। 6 दिन दुख, 1 दिन खुशी, 11 महीने तनाव, 1 दिन उत्सव में इसे स्वीकार नहीं करता। पर्व वह क्षण है जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हो, जब तुम बिना कारण मुस्कुराते हो और तुम्हें साबित करने की कोई जल्दी नहीं होती। साथ ही तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती। वही क्षण पर्व है। पर्व मनाने के लिए कुछ चाहिए नहीं, केवल तुम चाहिए, पूरा, जागरूक और जीवंत। मैं धर्मों द्वारा बनाए गए पर्वों के विरोधी नहीं, बल्कि उनके पाखंड के विरोधी हैं। क्योंकि धर्म ने पर्व को भी कर्तव्य बना दिया। पूजा करनी ही है, व्रत रखना ही है, उपवास करना ही है। जिस दिन तुम मजबूरी में मंदिर जाते हो वह पर्व नहीं, वह अपराध है। अपने विरुद्ध, अगर तुम्हारे भीतर भक्ति है तो हर दिन पूजा है। अगर भीतर शून्यता है तो हर त्योहार खोखला है। जन्मदिन मनाना तभी सार्थक है जब तुम पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या केवल समय काट रहा हूं? केक काटने से ज्यादा जरूरी है अपने जीवन की दिशा को देखना। जो हर दिन जागरूकता में जीता है उसका हर दिन जन्मदिन है। अधिकतर लोग या तो अतीत की यादों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में। त्योहार हमें अभी और यहीं हेयर एंड नाउ में खींच लाते हैं। जब आप नाचते हैं, गाते हैं या दीप जलाते हैं तो आप उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। अतः मेरा मानना है कि त्योहार वह द्वार है जहां से मनुष्य समय की सीमाओं को लांघकर शाश्वत एटर्नल में प्रवेश कर सकता है। हम दिवाली को प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं। बाहर के दिए जलाने से अंधेरा तो मिट सकता है, लेकिन वह अज्ञान का अंधेरा नहीं मिटा सकता जो मनुष्य के भीतर है। अंधकार, अज्ञान और बेहोशी, प्रकाश, जागरूकता, अवेयरनेस। जब मैं दिवाली की बात करता हूं तो मैं बुद्ध के सूत्र अप दीपो भव्य, अपना प्रकाश स्वयं बनो पर जोर देता हूं। मेरे लिए असली दिवाली तब है जब मनुष्य का ध्यान, मेडिटेशन इतना गहरा हो जाए कि उसके भीतर का चैतन्य जगमगा उठे। पारंपरिक धर्मों ने अक्सर त्याग, तपस्या और उदासी को पवित्र माना है, क्योंकि परमात्मा कोई गंभीर व्यक्ति नहीं है। यदि वह गंभीर होता तो दुनिया में इतने रंग, इतने फूल और इतनी विविधता नहीं होती। परमात्मा एक नृत्य है और उस नृत्य में सम्मिलित हो जाना ही असली त्योहार है। मैंने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया कि आज त्योहार केवल औपचारिकता, व्यापार और शोर बनकर रह गए हैं। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं या महंगे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई संगीत नहीं है। लेकिन जब तक हृदय में प्रेम और आनंद का झरना न फूटे, तब तक हर त्योहार केवल एक मृत अनुष्ठान है। क्योंकि परंपरागत पर्वों ने मनुष्य को सोचने से रोका, प्रश्न पूछने से रोका और जीवन को यांत्रिक बना दिया। इसीलिए कहे जाते हैं, जो पर्व प्रश्न नहीं जगाता वह केवल मनोरंजन है। सच्चा उत्सव व्यक्तिगत होता है। भीड़ में मनाया गया पर्व अक्सर झूठा होता है। भीड़ में व्यक्ति खो जाता है और पर्व तभी होता है जब तुम स्वयं से मिलते हो। उत्सव का अर्थ है अपने साथ नाचना। हमारे त्योहारों का जन्म मनुष्य की उस गहरी जरूरत से हुआ है जहां वह अपनी रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से बाहर निकल सके। हम साल भर दुखी रहते हैं, इसलिए हमने साल में कुछ दिन त्योहार के नाम पर आरक्षित कर दिए हैं। यदि आपका पूरा जीवन ही आनंदपूर्ण हो जाए तो आपको विशेष त्योहारों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उनके लिए हर दिन दिवाली और हर रात होली होनी चाहिए। पर्व है जीवन को पूरी तीव्रता से जीने की हिम्मत। अगर तुम अभी इस क्षण मुस्कुरा सकते हो तो यही दीपावली है। अगर तुम अभी इस क्षण प्रेम कर सकते हो
तो यही होली है। अगर तुम अभी इस क्षण मौन में उतर सकते हो तो यही महापर्व है। जीवन को टालो मत, उसे उत्सव बना लो। जीवन को एक समस्या, प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक उपहार, गिफ्ट की तरह देखें। त्योहार हमें याद दिलाने आते हैं कि हम यहां केवल रोटी कमाने और मरने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां गाने के लिए, नाचने के लिए और इस अस्तित्व की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आए हैं। जिस दिन मनुष्य अपनी बेहोशी छोड़कर जागरूक हो जाएगा, उस दिन उसका हर सांस एक त्योहार बन जाएगा।